जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने कि पिछले अध्याय में मैंने बताया कि किस प्रकार हनुमान जी माता सीता का समाचार लेकर श्री राम तक पहुँचे और महाराज सुग्रीव के दिशा निर्देश पर उनकी सेना लंका की ओर प्रस्थान कर चढ़ाई कर देती है। अब सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं फहरा रखी थीं उसी पर्वत पर जहाँ से हनुमान जी ने लंका पर जाने के लिए छलांग लगाना शुरू किया था। अब आगे की कहानी सुनाता हूँ। विभीषण रावण के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें समझाने का बहुत प्रयास कर रहे थे कि वे श्री राम से युद्ध न करें, माता सीता को उन्हें वापस लौटा दें, परंतु रावण उनकी एक न सुनता है। विभीषण बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा हुआ सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। रावण क्रोध में भड़क उठा और कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं, मेरे शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण पीछे पीछे जाते रहे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने प्रस्तुत किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, एक अलग ही विश्वास था। शब्दों के षड्यंत्र नहीं थे, कातरता नहीं थी, चातुरता नहीं थी, चालाकी नहीं थी। यह एक याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। विभीषण ने पुनः कहा, मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता माता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर वहाँ से निकल आया हूँ। एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव श्री राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया और कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। ऐसा श्री राम ने विभीषण जी से कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र, जिसे पार कैसे किया जाए यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। राम जी ने समुद्र से विनती की, 3 दिन बैठे रहे, समुद्र रास्ता दे दें, पर समुद्र नहीं माना। तो राम जी को क्रोध आ गया।
राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। नल ने अगले दिन ही काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लग गया। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे और नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। इसी बीच श्री राम महादेव प्रभु की पूजा अर्चना करते रहे और रामेश्वरम नाम की शिवलिंग वहाँ स्थापित की, रामेश्वर महादेव के नाम से जो प्रसिद्ध है। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ एक पुल तैयार हो गया था। समुद्र का घमंड चूर हो चुका था। सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना गई। सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। यह सुनते ही कि राम की सेना समुद्र पार कर एक छोर से दूसरे छोर आ पहुंची है, रावण क्रोध से चीख उठा, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। समुद्र पर पुल बन कैसे सकता है। इस समाचार से रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। भय के कारण उसके पांव थरथराने लगे। लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थीं। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारियां शुरू हो गईं। रावण के सभा में रणनीतियां तैयार होने लगीं। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे। चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। हर द्वार से सेना वहां अंदर प्रवेश करने वाली थी। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से भी वे चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती हुई आगे चल पड़ी। इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया और कहा, तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर और सुलह करने का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो सीता को लौटा दें, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहाँ से बचकर राम के पास वापस आ गए और कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है। वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार ही नहीं है। वह तो युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे। राम के आदेश की प्रतीक्षा ही हो रही थी। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। अब क्या था। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चीत्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे। तलवारें खिंच गई थीं। बाणों से आसमान भर गया था। भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लहूलुहान लाल हो गई थी। शत विक्षत शव बिखरे पड़े थे। कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा।
उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया और वहां पहुंच गया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा, रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्रित हो गए। वे चिंतित थे, अशुभ की आशंका से। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट मारा गया, धरती पर गिरा पड़ा था। अकंपन कुचल कर मारा गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रहीं। वह घबरा गया, हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वो इतना विशाल काय था, इतना लंबा चौड़ा था, आसमान तक उसकी आई थी। उसे देखते ही वानर सेना घबरा गई। उसे रोकने में कोई भी सक्षम नहीं हो पा रहा था। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा और फिर क्या था, राम जी का आदेश पाते ही बाणों की वर्षा कर उसे मार डाला। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी का सहयोग किया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। रावण कुंभकर्ण की मृत्यु से बहुत निराश हो गया। कुंभकर्ण पर रावण को बहुत गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर हैं ही नहीं, लंका अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया और अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। धन्यवाद मित्रों। आगे की कहानी मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। अगर आपको यह अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और पिछला अध्याय सुनना, अगर आपको यह अध्याय अच्छा लग रहा हो तो वो भी अवश्य सुनें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।